हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन क्लासेस पन्ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं एमपी पटवारी का सिलेबस के अनुसार दोस्तों पूरी क्लासेस आगे लेके चलने वाला हूं। और फ्रेंड्स, एमपी पटवारी के अलावा दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस 2 या 3 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, वीडियो आपको आई होप कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और पसंद आए वीडियो को तभी लाइक करना फ्रेंड्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज भारत की भौगोलिक स्थिति दोस्तों, एमपी पटवारी के सिलेबस के अनुसार जियोग्राफी और अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं दोस्तों, मैं सभी को लेके चलूँगा साथ में। तो दोस्तों, इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है दोस्तों, तो आप बने रहिए चैनल पर अंत तक। फ्रेंड्स, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में और भौगोलिक विस्तार के बारे में मैं आपको पूरा डिस्कस कराने वाला हूं आगे। तो दोस्तों, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी रही है और आगे कैसी है दोस्तों, तो बताने वाला हूं मैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की स्थिति कैसी है, भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, भारत की सीमाएँ किन किन राज्यों से किसकी लगती है, कौन से देशों से लगती है। और दोस्तों, इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार सब आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ आगे। तो आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इंडिया का मैप दोस्तों। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऊपर येलो कलर में जो पीली कलर की पट्टी है दोस्तों, ये स्थलीय सीमा है भारत की दोस्तों, स्थलीय सीमा है फ्रेंड्स। और नीचे साइड जो देख पा रहे हैं आप, ब्लू कलर में हल्की लाइन मैंने की हुई है, ये जलीय सीमा है फ्रेंड्स। तो यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ उड़ीसा के बंगाल तक का क्षेत्र जो स्थलीय जो जलीय सीमा है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। जैसा कि इस तरफ मैंने वर्ल्ड मैप जो लगाया है एशिया का, रेड कलर से इंडिया अपना दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ये एशिया महाद्वीप जो वाइट कलर में है और इंडिया अपना रेड कलर में है। एशिया वाइट कलर में आप वर्ल्ड मैप में देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इंडिया अपना कहाँ है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी में स्थित है। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया में स्थित है अपना भारत देश। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक एक बात आप क्लियर तरीके से सुनना फ्रेंड्स। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इंडिया के मैप में भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों। अब भारत का क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो आपको ही पता है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। याद रखना, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। अब भारत के उत्तर से दक्षिण की सीमा की विस्तार करें तो दोस्तों, ये भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3,214 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। भारत से उत्तर और दक्षिण की लंबाई, भारत के उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट की लंबाई 3,214 किलोमीटर है फ्रेंड्स। और पूरब से पश्चिम तक का विस्तार है दोस्तों 2,933 किलोमीटर फ्रेंड्स। 2,933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है भारत की। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर दूरी के क्षेत्रफल स्थित है फ्रेंड्स। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है दोस्तों। भारत का कितना क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये कुल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है दोस्तों। विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर आता है, यानी कि दूसरा बड़ा देश है भारत दोस्तों। चाइना के बाद में भारत दूसरा बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों। अब रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें स्थान पर है दोस्तों। आप क्रम से याद रख लेना सभी देशों को, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें स्थान पर है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि हमारे भारत में कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ मैदान हैं और कौन सा क्षेत्रफल ज़्यादा है, मैदानी भाग ज़्यादा है कि पठारी भाग ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो भारत 43% भाग पर मैदान है दोस्तों। एग्जैक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के कितने परसेंट भाग पर मैदान है, भारत का सबसे क्षेत्रफल किस प्रकार फैला हुआ है, तो मैदानी क्षेत्रफल है। तो दोस्तों, भारत के 43% यानी कि 43% भाग पर मैदान है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। याद रखना, 43% भाग पर मैदान है और 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इंडिया के मैप में जो ग्रे कलर में है दोस्तों, वो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ये जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं, ये है मैदान। और दोस्तों, जो ये देख पा रहे हैं कि पठार है येलो कलर में थोड़ा, तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भाग है 43% मैदानी भाग
भारत के 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, याद रखना। मैं क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, आपको मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस कराऊंगा आगे। 46 क्वेश्चन लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन बनते हैं और बन चुके हैं। एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, कई प्रकार के एग्जाम के क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रेंड्स। भारत के 27 यानी कि 27.7% भाग पर पठार हैं, यानी कि प्लेटो। तो दोस्तों ये एग्जैक्ट डाटा आप याद रखना कि भारत के 43% भाग पर मैदान है, 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, 27.7% भाग पर पठार है। दोस्तों भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को हमारे जम्मू कश्मीर को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग किया गया था और यूनाइटेड टेरिटरी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश। और दोस्तों दादरा और नगर हवेली और दमन दीप को एक किया गया था। तो पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, वर्तमान में दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना एग्जैक्ट डाटा है, मैं वर्तमान का डाटा लेके चल रहा हूँ, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे बात करते हैं भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य। फ्रेंड्स 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नीचे इंडिया का उत्तर पूर्वी भाग का मैंने मैप अलग से दर्शाया हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। फ्रेंड्स इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम है। दोस्तों असम एकमात्र ऐसा पूर्वी राज्य है जिसकी सीमा सभी इन 6 जो राज्य बचते हैं 7 सिस्टर में असम को छोड़कर, असम की सीमा इन सभी राज्यों से लगती है फ्रेंड्स। तो 7 सिस्टर के नाम से किन के राज्यों को जाना जाता है, तो आपको सभी को याद रखना है और मैप स्टडी जरूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैप से ही 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस राज्य की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। तो आप मैप को जरूर स्टडी कीजिए फ्रेंड्स दोस्तों, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे मैं डाटा लेके आया हूँ दोस्तों, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों लेके आया हूँ और बहुत मेहनत भी लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो अगर आपको मेहनत मेरी पसंद आए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना और एक शेयर करना, अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। मैं भारत की स्थिति के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। अक्षांश और देशांतर रेखाएँ ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएँ हैं दोस्तों। हमने खुद से एक ग्लोब पर अपनी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएँ अपने अनुसार बना रखी हैं दोस्तों, अपना समझने के लिए दोस्तों कि किस देश की समय किससे है दोस्तों। इन सभी का मैं आगे बताने वाला हूं कि किस देशांतर रेखा का संबंध किससे है दोस्तों। अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड लाइन्स दोस्तों, अक्षांश रेखाएं हैं ये समांतर हैं दोस्तों पृथ्वी के। भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 0 डिग्री रेखा जिसे भी आप कहते हैं 0 डिग्री रेखा, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं फ्रेंड्स। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है फ्रेंड्स। अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा 0 डिग्री है तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई हैं। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का एक ग्लोब दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि उत्तरी ध्रुव है ऊपर, दक्षिणी ध्रुव है नीचे, यहाँ पूर्व है यहाँ पश्चिम है। तो फ्रेंड्स भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा है फ्रेंड्स। और आप देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन्स दोस्तों, लॉन्गिट्यूड लाइन्स देशांतर रेखाएं एक खड़ी लाइन्स हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। और दोस्तों जो पूर्व और पश्चिम की ओर खींची गई हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं दोस्तों इन्हें कहा जाता है देशांतर रेखा। दोस्तों क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। तो आप याद रखना दोस्तों, यहीं से क्वेश्चंस कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। और दोस्तों 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसे ग्रीनविच मेन टाइम दोस्तों यहीं से लंदन से जाती है दोस्तों, GMT लाइन भी कहा जाता है जिससे समय का निर्धारण होता है फ्रेंड्स। तो प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है दोस्तों इसे, क्योंकि इससे समय का निर्धारण होता है दोस्तों। और जैसा कि हमारे इंडिया में 82.5 डिग्री ये रेखा दोस्तों, आगे चल के मैं आपको वही बताऊंगा जिससे हमारे देश का समय निर्धारण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, यानी कि 0 डिग्री रेखा दोस्तों जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, यानी कि 2 गोलार्ध में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो फ्रेंड्स और भारत मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। आप स्क्रीन में मैंने रेड कलर पर दोस्तों दर्शाया हुआ है भारत का हिस्सा। तो दोस्तों भारत आप ग्लोब देखते हैं और आप ग्लोब में देख पा रहे हैं कि भारत
उत्तरी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है दोस्तों। और उत्तर आप यहाँ पे देशांतर रेखा ऐसे डालेंगे तो देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों उत्तरी और पूर्वी, तो दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कौन? भारत। फ्रेंड्स भारत के भाग की बात करें, भूभाग की बात करें, यानी कि अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो फ्रेंड्स भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि दोस्तों तमिलनाडु में एक कैप कैमोरिन नामक स्थान है। यहाँ पे दोस्तों इंदिरा पॉइंट तो यहाँ अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार में है दोस्तों। कैप कैमोरिन भारत की तमिलनाडु का सबसे अंतिम बिंदु है कैप कैमोरिन। तो भारत का मुख्य भूभाग कैप कैमोरिन में दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से लेकर दोस्तों लद्दाख के ऊपर तक इंदिरा पॉइंट है फ्रेंड्स, इंदिरा कोल। तो दोस्तों लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों इतने के बीच में हमारा भारत है, उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फ्रेंड्स अब बात करते हैं पूर्वी देशांतर की। तो दोस्तों गुजरात में सरक्रीक एक स्थान है दोस्तों, सरक्रीक गुजरात में। यहाँ पे गोहार मोती भी है, कहीं कहीं गोहार मोती मिलता है दोस्तों, तो कहीं कहीं और सरक्रीक मिलता है। गुजरात में पश्चिमी बिंदु है। यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में बालांगू स्थान है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में बालांगू, कहीं कहीं किबथू भी मिलता है दोस्तों आपको। तो 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ग्रीनविच वेधशाला भी दिखाया है, जैसा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा मैंने आगे बताया भी था आपको वीडियो में दोस्तों। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच वेधशाला है दोस्तों। ये इंग्लैंड से होकर गुजरती है दोस्तों, यही प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स GMT ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर ही समय का आकलन होता है दुनिया में फ्रेंड्स। GMT का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे जितने डिग्री आप घूमेंगी दोस्तों, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है फ्रेंड्स। तो जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है फ्रेंड्स, तो इसे 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो फ्रेंड्स अगर पूरी पृथ्वी हमारी गोल है तो 360 डिग्री घूमने में दोस्तों कितना समय लगेगा, तो उसे 4 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में दोस्तों उसे 4 मिनट लगता है। तो 360 डिग्री घूमने में तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो दोस्तों 1440 दोस्तों पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में फ्रेंड्स 1440 मिनट का समय लगता है। यदि इसे आप घंटे में कन्वर्ट करना चाहें फ्रेंड्स, तो 1440 मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा फ्रेंड्स। 6 दूनी 12 दोस्तों 2 बचेगा, तो 6 चौको 24, यानी कि 24 घंटे का समय आप पहले से भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो फ्रेंड्स 24 घंटे एक कैसे आया और कितने दोस्तों एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 डिग्री देशांतर को घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है। तो फ्रेंड्स 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। और दोस्तों 360 डिग्री यानी कि पृथ्वी अपने पूरे अक्ष पर घूमने में दोस्तों 24 घंटे का समय लेती है। और कई बार मिनट भी पूछा जाए तो आपको 1440 मिनट याद रखना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री दोस्तों रेखा खींची गई है, जिससे भारत का समय का निर्धारण होता है फ्रेंड्स। पूर्वी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसे IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं फ्रेंड्स। IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अब ये 5.5 घंटा कैसे आगे है दोस्तों, आप समझिए। दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वहाँ बिल्कुल समय वहाँ से स्टार्ट होता है समय, और हमारा भारत 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी देशांतर की ओर 82.5 डिग्री आगे है दोस्तों। 82.5 डिग्री आगे है, आप ग्लोब में देखना, ये हमारा पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। जब दोस्तों 0 डिग्री से आप 82.5 डिग्री की ओर आएंगे तो 1 डिग्री आने में दोस्तों 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री आने में कितना समय लगेगा, तो आपको 82.5 डिग्री से 4 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो 330 मिनट आएगा। जब दोस्तों 330 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करना चाहें तो आप 60 से डिवाइड करेंगे।
जब आप 60 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 पंचे 30 बचेगा 30। तो दोस्तों 30 बच जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यानी कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ग्रीनविच मेन टाइम से दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने घंटे आगे है। कई बार एग्जैक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है, तो आपको आंसर लगाना है 5.5 घंटा। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। भारत जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप इंडिया के मैप में मैंने दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से राज्यों को भी दर्शाया गया है। राज्यों को मैंने दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट किया है। सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, इसके बाद में मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली। फ्रेंड्स ये कई बार एमपी पटवारी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्पर्श करता है, तो वो है सिंगरौली जिला। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़ है। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ही दोस्तों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही पहला हिस्सा हुआ करता था 1 नवंबर 2000 से पहले। इसके बाद है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप मैप जरूर याद कीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं आगे। आप ग्लोब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर फ्रेंड्स। जो भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री रेखा भी इसे कहा जाता है, और इसे इक्वेटर लाइन्स भी इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इक्वेटर लाइन्स आए या 0 डिग्री रेखा आए या फिर भूमध्य रेखा आए, तो आपको समझना है कि भूमध्य रेखा की बात हो रही है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है दोस्तों, एक पृथ्वी के समानांतर खींची गई है फ्रेंड्स। तो 0 डिग्री रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है दोस्तों, इसे कर्क रेखा कहते हैं, जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा के नीचे साइड दोस्तों दक्षिणी ध्रुव की ओर चले 23.5 डिग्री, तो इसे दोस्तों मकर रेखा कहते हैं। फ्रेंड्स ये तीनों रेखाएं इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच में दोस्तों क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में फ्रेंड्स। और यहीं पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है फ्रेंड्स, और यहीं पे सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय मैदान पाए जाते हैं दोस्तों। मैं आगे दोस्तों कई टॉपिक्स में मैं पटवारी के सिलेबस को टॉपिक बाई टॉपिक डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया था 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तरी अक्षांश की ओर 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं फ्रेंड्स हमारे भारत के। तो दोस्तों एक ट्रिक्स भी है, आप ट्रिक्स से याद ना करें क्वेश्चन दोस्तों, जब तक आप मैप रीड नहीं करेंगे, जब तक आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आप मैप रीडिंग जरूर करना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं गुजरात से। दोस्तों एक मित्र गुमछा छाल वाली दोस्तों वो ट्रिक्स है, वो काम नहीं करती है फ्रेंड्स। कई बार पूछ लेता है कि उत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर राज्यों का क्रम बताओ कर्क रेखा का, या पश्चिम से पूर्व की ओर बताओ। तो फ्रेंड्स आप ट्रिक्स में फंस जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि गुजरात से स्टार्ट होती है हमारी कर्क रेखा। गुजरात के बाद में दोस्तों राजस्थान में थोड़ा सा स्पर्श करती है, राजस्थान के बाद में प्रवेश करती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, और रतलाम, उज्जैन। दोस्तों मैं आपको जब मध्य प्रदेश पढ़ा रहा होऊंगा तो आपको वो 14 जिले ही बताऊँगा जहाँ से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश के आगे छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आगे झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों मणिपुर और मेघालय आप आंसर ना लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको डाउट होता है। तो मिजोरम दोस्तों जेड अंतिम अक्षर है दोस्तों, इस प्रकार अंतिम अक्षर से अंतिम राज्य मिजोरम याद कर सकते हैं आप। तो दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों कर्क रेखा के 8 राज्य हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं दूरस्थ बिंदु, यानी कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु सबसे लास्ट कौन सा है, और उत्तरी, सब मैं आपको आगे डिस्कस करा रहा हूं दोस्तों। तो भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो इंडिया दोस्तों आप देख पाते हैं ऊपर अक्साई चीन जो येलो कलर में है दोस्तों, इसमें चीन का कब्जा है अभी वर्तमान में। और दोस्तों जो ऊपर साइड है POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर दोस्तों, इसमें पाकिस्तान का कब्जा है फ्रेंड्स। तो दोस्तों सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करें दोस्तों तो है लद्दाख का इंदिरा कोल दोस्तों। आप भी डाउट में ना है दोस्तों, पॉइंट नीचे है इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल ऊपर है।
तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं अपन उत्तरी बिंदु की। दोस्तों लद्दाख में उत्तरी बिंदु स्थित है, जिसे इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। दोस्तों उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, आप याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कई बार पूछा गया है। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए दोस्तों तो कैप केमोरिन है, जो तमिलनाडु में स्थित है। फ्रेंड्स कैप केमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट मैंने बता भी चुका हूँ आपको पहले। दोस्तों यदि केवल पूछा जाए आपसे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो अंडमान निकोबार भारत का ही एक भाग है, जो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। फ्रेंड्स ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पूर्वी बिंदु की। तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है बालांगू। और फ्रेंड्स किबिथु, कहीं कहीं आपको दोनों ऑप्शन एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, आपको बालांगू मिलेगा या फिर किबिथु। तो दोस्तों सबसे पहले आप बालांगू में 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर दोस्तों, तो आप याद रखना सबसे पूर्वी बिंदु है बालांगू। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गुजरात सबसे पश्चिमी बिंदु है। दोस्तों सबसे ज़्यादा समुद्र तट की सीमा दोस्तों किस राज्य की है? तो यही गुजरात आंसर है इसका। दोस्तों वो भी अब डिस्कस कर रहे होंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों सरक्रीक ना मिले आपको तो आपका आंसर गुहार मोती होगा। दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है सरक्रीक यानी कि गुजरात। और 97 डिग्री 25 मिनट दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है बालांगू। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट की ओर, सीमावर्ती देश। दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों 7 सीमावर्ती देश हैं। अगर पड़ोसी देश की बात करें दोस्तों तो आपको श्रीलंका और मालदीव भी पड़ोसी देशों में गिने जाते हैं। फ्रेंड्स यदि अब भारत के सीमावर्ती देशों की बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है और कितना देश से लगती है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 7 देशों से लगती है। और कौन कौन से देश हैं वो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ दोस्तों। सबसे ज़्यादा सीमा 4096 किलोमीटर लगती है बांग्लादेश से। फ्रेंड्स दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान है और इसके बाद चाइना है, इसके बाद दोस्तों नेपाल है, इसके बाद म्यांमार है, उसके बाद भूटान है। तो आप जब तक दोस्तों मैप रीडिंग नहीं करेंगे ये आपको क्लियर नहीं होगा। आई होप कि आप मैप रीडिंग किए होंगे दोस्तों और आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव को मिलाकर कुल 9 देश हो जाते हैं और सीमावर्ती देश 7 हैं। फ्रेंड्स भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4996 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा सीमावर्ती सबसे ज़्यादा हमारे भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। फ्रेंड्स हमारे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमा स्पर्श करती है? तो 4096 किलोमीटर भारत से स्पर्श करती है दोस्तों। और सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आपसे आंसर पूछा जाए कि अफगानिस्तान से कितनी लगती है, तो 106 किलोमीटर। भारत के कुल 17 राज्यों की सीमा अपने पड़ोसी देशों से लगती है। कितने राज्यों की सीमा? तो दोस्तों 17 राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है। फ्रेंड्स बात करते हैं कि बांग्लादेश की भारत के 5 राज्यों से सीमा लगती है। तो दोस्तों 5 राज्य वो कौन कौन से हैं आप याद रखिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा हमारे पश्चिम बंगाल से लगती है दोस्तों। और पूर्वी राज्यों की दोस्तों राजधानी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों मेघालय की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, असम की राजधानी क्या है। तो दोस्तों वो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँगा। दोस्तों 5 राज्यों की सीमा लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं बांग्लादेश से जो स्पर्श करते हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मेघालय, तीसरा है असम, चौथा है त्रिपुरा, 5वां है मिजोरम। दोस्तों असम की सीमा बांग्लादेश से 2 बार लगती है दोस्तों, याद रखिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं भूटान की। दोस्तों भूटान ऊपर छोटा सा राज्य है, बहुत छोटा सा राज्य है दोस्तों। तो इसकी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से, असम से और सिक्किम से। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम आप याद रखिए। भूटान की सीमा हमारे भारतीय 3 राज्यों से लगती है फ्रेंड्स। और पश्चिम बंगाल से भी दोस्तों इसकी छोटी सीमा लगती है, तो आप पश्चिम बंगाल भी याद रखिए। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम
दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं म्यांमार। दोस्तों एक पूर्वी राज्य हैं जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दोस्तों ये इन्हें क्रम से भी याद रखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनकी राजधानी बताऊं मैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, सिक्किम की है गंगटोक, असम की है दिसपुर। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। दोस्तों वो 3 देश कौन कौन से हैं? चाइना, नेपाल और भूटान। दोस्तों चीन, नेपाल और भूटान से हमारे सिक्किम राज्य की सीमा लगती है। और पश्चिम बंगाल की सीमा भी 3 देशों से लगती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमा कौन कौन से 3 देशों से लगती है? तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने बताया था आपको कि बांग्लादेश से, और यहाँ नेपाल और भूटान से लगती है। दोस्तों बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, हमारा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे मैंने मैप भी उसका पश्चिम बंगाल का बनाया हुआ है। तो दोस्तों पूर्वी तट पे, पूर्वी साइड स्थित है बांग्लादेश और उत्तरी में स्थित है नेपाल और भूटान। तो दोस्तों हमारे 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। दोस्तों कौन कौन से देश हैं? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा इन 3 देशों से लगती है और सिक्किम की सीमा लगती है चीन, नेपाल और भूटान से। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, एक नोट है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। दोस्तों कई बार मिजोरम के चक्कर में दोस्तों बांग्लादेश और म्यांमार लगा देते हैं, तो आप याद रखिए कि मेघालय की सीमा दोस्तों ओनली बांग्लादेश से लगती है। तो दोस्तों केवल एक ही देश से लगती है, वो है बांग्लादेश। और दोस्तों बांग्लादेश की सीमा लगती है। और मेघालय दोस्तों, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो आप याद रखना दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। मौसिनराम यहीं पे स्थित है और चेरापूंजी भी यहीं पर स्थित है। दोस्तों यहाँ मैं आपको जब बरसात मतलब यहाँ पे बारिश क्यों होती है, बरसात ज़्यादा क्यों होती है, वो आपको डिस्कस करूँगा आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों थ्योरी अपन पूरी पढ़ चुके हैं। दोस्तों थ्योरी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन्हीं से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। आई होप कि आपको थ्योरी अगर आपने पूरी अच्छी से पढ़ी है दोस्तों, अगर एक बार समझ में नहीं आई तो एक बार और ज़रूर देखना दोस्तों। आपसे जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप फटाफट उसकी आंसर टिक करते जाएंगे दोस्तों। मैं आपको पहले से भी टिक लगाया हुआ हूँ दोस्तों, तो आप याद रखना। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, और वो पहला स्थान है रूस का, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, फिर है चाइना दोस्तों, फिर है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। दोस्तों 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल बताया चुका हूं मैं दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो आपका आंसर लगाना है 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का वही है दोस्तों, कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। यदि फ्रेंड्स आप इस तरीके से मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, अगर एक बार और आपने इस वीडियो को देख लिया दोस्तों, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों, कई महीने और बहुत जल्दी आपको याद होगा और भूलेगा भी नहीं फ्रेंड्स। तो पूर्व से पश्चिम की इसकी चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। फ्रेंड्स मैंने 7 सिस्टर बताए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? फ्रेंड्स 7 बहनें मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, और दोस्तों एक राज्य और है त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स इसमें पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। दोस्तों 1 करोड़ मिलियन वर्ष पहले फ्रेंड्स ये भारत जो देश था दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप में नहीं था दोस्तों। एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। तो फ्रेंड्स इसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना गया है। और मध्य प्रदेश भी पूछा जाए तो मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन कई वहाँ पे थ्योरी में डिटेल से बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाना जाता है, श्रेय किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा सबसे पहले दोस्तों 1498 ईस्वी में हमारे भारत में पुर्तगाली आए थे दोस्तों व्यापार करने के लिए। फिर मैं हिस्ट्री में ये सब बताने वाला हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9th नंबर का, भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो मैं आपको बता चुका हूँ 2.4% भाग है स्थलीय भाग का।
दोस्तों 10th नंबर का क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों मैं बता चुका हूं कि आपको 43% भाग पर मैदान है। पर्वत पहाड़ियां दोस्तों 29.3% भाग पर हैं और दोस्तों जो पठार है वो 27.7% भाग पर है। दोस्तों 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। तो आपका आंसर होगा 29.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया जाता है। तो 27.7% भाग पर पठार पाया जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैदान पाया जाता है दोस्तों 43% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। दोस्तों यहाँ पे मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पूछा है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु में स्थित है केप कोमोरिन नामक स्थान पर। दोस्तों आपको आंसर लगाना है 8 डिग्री 4 मिनट। दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरी अक्षांश दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट पर है जो इंदिरा कोल है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों झारखंड PCS 2016 का क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है क्योंकि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर का मतलब है 32 लाख और 8 है तो 8 लाख आगे दोस्तों दिया नहीं गया है तो ये आंसर बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों भारत का देशांतरी विस्तार की बात करते हैं यदि तो देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट है जो सर्किली गुजरात में मैंने बताया था दोस्तों। यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है बालंगू किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है स्थित दोस्तों। भारत में राज्यों की संख्या 26। ये दोस्तों गलत है, आंसर इसका यही होगा। उसमें पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है तो ये सही नहीं है क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक राज्य से होकर नहीं गुजरता दोस्तों। तो राजस्थान से होकर दोस्तों गुजरता है और इन देशों से इन राज्यों होकर नहीं गुजरता क्योंकि वो उत्तरी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कर्क रेखा से संबंधित है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो मैंने 8 राज्य आपको बताया था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। दोस्तों कौन कौन से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से। तो 1, 2 और 4 आंसर नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर दोस्तों। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है किस किस राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। तो इसका इनमें से सभी सही आंसर है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं बता भी चुका हूँ कौन कौन से दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम और झारखंड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों कौन से है, झारखंड दोस्तों। न बिहार से गुजरती, न हिमाचल प्रदेश, न जम्मू कश्मीर। तो आंसर है झारखंड। फ्रेंड्स 20 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है दोस्तों। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है दोस्तों जो ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है दोस्तों। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। तो उत्तर में दोस्तों मणिपुर है दोस्तों। मिजोरम के ऊपर है मणिपुर। तो दोस्तों कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हुआ मणिपुर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी नंबर इज दी करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो मैं आपको फ्रेंड्स बोलता भी नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो, बीच बीच में दोस्तों डिस्टर्ब नहीं करता पढ़ाई में दोस्तों। तो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जब भारतीय मानक समय रेखा पर अर्धरात्रि है फ्रेंड्स यानी कि 12 बजा हुआ है भारत पर, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजा है, तो उस स्थान की स्थिति जिस देशांतर पर है वह है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको डिटेल से, मैंने यहाँ पहले से लगा रखा है फ्रेंड्स। 82.5 डिग्री हमारे भारत की समय रेखा है। तो दोस्तों हमारे 82.5 डिग्री पर 12 बजा हुआ है। तो फ्रेंड्स जब 12 बजा हुआ है दोस्तों तो स्थान का सुबह का 6 बजा है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप याद रखिए फ्रेंड्स, तो सुबह का 6 बजा हुआ है यानी कि हमारे भारत और उसके जो यहाँ पे जिस डिग्री में ये 6 बजा हुआ है उसमें कितने घंटे का अंतर है। तो दोस्तों 6 घंटे का अंतर है। इसे दोस्तों जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स तो 60 से मल्टीपल करेंगे
तो 360 मिनट आएगा। तो दोस्तों 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है फ्रेंड्स। तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौको 36 दोस्तों, तो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आगे होगा वो स्थान जहाँ पर सुबह का 6 बजा हुआ है। तो दोस्तों 82.5 डिग्री में जब 90 ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आएगा। क्योंकि दोस्तों जब पूर्वी देशांतर पर आएगा तभी तो वो आगे होगा, भारत के पूर्वी स्थान पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि भारतीय मानक समय पर दोपहर का 12 बजा हुआ है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो दोस्तों 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर चलना पड़ेगा। हमारा दोस्तों भारत 82.5 डिग्री पर यानी कि 82.5 डिग्री पर 12 बजा हुआ है दोस्तों। अब जब दोस्तों 82.5 डिग्री पर 12 बजा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसे 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आगे जाना है फ्रेंड्स। तो जब 120 डिग्री में से अपन 82.5 डिग्री माइनस करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना बचेगा। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हम ग्रीनविच मेन टाइम पर पहुंच जाएंगे दोस्तों, और ग्रीनविच मेन टाइम से उसकी पूर्वी देशांतर की डिग्री आप देख लेंगे। तो दोस्तों 82.5 डिग्री माइनस करेंगे। क्यों करेंगे माइनस दोस्तों, क्योंकि इसलिए करेंगे कि दोस्तों जब ये 120 डिग्री, इसलिए दोस्तों 120 डिग्री में से माइनस करेंगे क्योंकि जब 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पूर्वी स्थान स्थित है तो दोस्तों 82.5 डिग्री अपन घटा देंगे तो ग्रीनविच मेन टाइम पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों घटाने पर 37 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर आएगा। दोस्तों 1 डिग्री पूर्वी देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 से गुणा करेंगे दोस्तों 150 आएगा। और दोस्तों घंटे में निकालने के लिए 60 से मल्टीपल करेंगे तो 2.5 घंटे और ऐड कर देंगे दोस्तों। तो 12 में से 2.5 घंटे और ऐड करेंगे तो 14 मिनट 14.5 घंटे आएगा फ्रेंड्स, यानी कि 2:30 बजा होगा वहाँ पर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि कैसे कैसे इसको निकालना है दोस्तों। सब इसी का खेल है दोस्तों कि कितने डिग्री कितने मिनट में दोस्तों कितने घंटे के लिए 60 से मल्टीपल करना दोस्तों, बहुत नॉर्मल सी बात है फ्रेंड्स से। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य से भारतीय मानक समय की सीमांतर रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों मैंने बताया था कि हमारे भारत में 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा जो गुजरती है 82.5 डिग्री, वो किससे नहीं होकर गुजरती दोस्तों, तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मेन टाइम। दोस्तों ग्रीनविच मध्य समय कितने अंतर पाया जाता है इसमें से, तो 5.5 घंटे प्लस में दोस्तों। हमारा समय है जो दोस्तों GMT से 5.5 घंटे आगे है फ्रेंड्स। तो क्यों आगे है, क्योंकि 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में 82.5 डिग्री से 4 का गुणा करेंगे दोस्तों 330 आएगा। 330 को घंटे में कन्वर्ट करने के 60 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों 5.5 घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो पश्चिम गुजरात में स्थित है दोस्तों। सरक्रीक बताया था मैंने, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में स्थित है। डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। दोस्तों सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य है दोस्तों गुजरात। तो दोस्तों डी नंबर करेक्ट आंसर है इसका। 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर, ये कहाँ पर मिलते हैं, तो कन्याकुमारी में तमिलनाडु में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान यानी कि इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। दोस्तों डी नंबर में लिखा हुआ है आंसर इसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 32 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। दोस्तों भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री रेखा, इसे इक्वेटर भी बोला जाता है दोस्तों। तो इक्वेटर इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों, तो सबसे दक्षिणी बिंदु ही तो स्थित होगा भूमध्य रेखा के निकटतम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी नंबर इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बालांगू
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। दोस्तों इस सभी क्वेश्चन में आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। तो किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है दोस्तों? बांग्लादेश की सीमा मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, मिजोरम से मिलती है दोस्तों, मणिपुर से नहीं मिलती। दोस्तों मणिपुर की सीमा केवल मिलती है म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कितने राज्य हैं? तो भारत के 5 राज्य दोस्तों बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों इसमें मिजोरम नहीं दिया गया है। सी नंबर इस करेक्ट आंसर है इसका। दोस्तों मेघालय, असम, बंगाल और त्रिपुरा ये दोस्तों भारत के। एक और दोस्तों मिजोरम है, वो 5 राज्य बांग्लादेश से स्पर्श करते हैं दोस्तों। तो सी नंबर इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो दोस्तों सिक्किम की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से लगती है। मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती। मेघालय की सीमा ओनली लगती है बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। दोस्तों ये पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे ज़्यादा सीमा म्यांमार से लगती है अरुणाचल प्रदेश की। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? दोस्तों भारत के इन पूर्वी 4 राज्यों को छोड़ दिया जाए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को, तो दोस्तों असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है फ्रेंड्स। बी नंबर इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता? दोस्तों तो नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। नागालैंड केवल बनाता है दोस्तों म्यांमार के साथ सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा मैं बता चुका हूँ आपको, 4096 किलोमीटर दोस्तों सबसे ज़्यादा लगती है सीमा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा स्पर्श करती है हमारे भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देश से लगती है? कौन कौन से देशों से? नेपाल, भूटान और चीन से। तो दोस्तों सिक्किम राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों, सिक्किम और बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल, 2 राज्य हैं जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। दोस्तों सिक्किम की सीमा लगती है नेपाल, भूटान और चाइना से। बंगाल की सीमा लगती है फ्रेंड्स बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 ओरों से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने मैप में पहले बताया था कि त्रिपुरा दोस्तों 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्योदय होगा, तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? मैं फ्रेंड्स बता चुका हूं आपको कि हमारे 7 राज्यों के 7 देशों के साथ में सीमाएं लगती हैं। तो पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती, और ओनली ये पड़ोसी देश है। 45 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, गुजरात, झारखंड, मिजोरम। इसमें करेक्ट आंसर है 1, 2, 3। कौन से ऑप्शन में? 1, 2, 4 दोस्तों, सी नंबर इज दी करेक्ट आंसर। 1, 2, 4 असम से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अंतिम यानी कि उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे अंतिम यानी कि उत्तरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोस्तों, और इसे यूनियन टेरिटरी बनाएगा। तो दोस्तों सबसे उत्तरी राज्य पूछा जाए, सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख होगा। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, यहीं तक करते हैं दोस्तों। भारत का भूगोलिक विस्तार और स्थिति मैं समझा चुका हूँ दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। दोस्तों जय हिंद, बाय बाय।